इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, उसके जिम्मेदार बागेश्वर बाबा है या रेल मंत्रालय है? हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा नहीं है इस देश में। मोदी चालीसा भी बनाओगे क्या? हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ेगा? जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सत्यानाश हो जाता है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में, होगा किसी भी मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। 24 में भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होना तय है। पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और आप पाखंड बाबा का हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे को झंडा पकड़वाइए, क्यों बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए हुए हैं? भगवान के नाम पे व्यापार मत करिए, देश को बदनाम मत करिए। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस बात की हर घर में भगवा झंडा होना चाहिए और हर सनातनी को तिलक लगाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की निशानी है। देखिए, जिस तरीके से बागेश्वर बाबा हो, जो लोग ये कहीं ना कहीं केवल देश में सांप्रदायिक मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, मैं कहता हूं क्या इससे पहले लोग तिलक नहीं लगाते थे? इससे पहले लोग क्या अपने धर्म को नहीं मानते थे? ये लोग सनातन धर्म को केवल बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग धर्म के अनुयायी नहीं हैं। जिस भगवान प्रभु श्री राम ने, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री और बागेश्वर बाबा ने 14 वर्ष का वनवास काटा? आप बताइए, बागेश्वर बाबा से सवाल पूछिए। बागेश्वर बाबा केवल ये देश में एक नई राजनीति का उद्गम करवाना चाहते हैं। चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मुसलमान की बात करें, सभी लोग भारत के नागरिक हैं। किसी के बाप की बपोती नहीं है जो लोग तमाम ऐसे तांडव करके और देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। अरे भैया, बागेश्वर बाबा के ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, उसके जिम्मेदार बागेश्वर बाबा है या रेल मंत्रालय है? बता दीजिए कौन है जिम्मेदार है? अरे भाई, तो भविष्यवाणी कर देनी चाहिए, तो इतना बड़ा हादसा ना होता। जिस तरीके से तमाम लोग उसमें अपनी जान गंवा दिए, और आपने देखा होगा उस वीडियो को, वाकई में मुझे संवेदना क्या बताएं, आंसू, जिस तरीके से हमारे कल रात बाबा की भविष्यवाणी गलत नहीं होती। अरे उन्होंने बोल तो आप आसाराम बापू को भी बाबा मानिए। देखिए, फिर वही देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा नहीं है इस देश में। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। जिसके शासनकाल में पहलवान बहन बेटियों को घसीटा गया, क्या प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब देंगे? क्या उस पर बात करेंगे? नहीं करेंगे उस पर बात। बताओ ना, बताओ कि हूं करोगे। अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं कहता हूं, जिधर भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि आप जैसे लोग सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं और बाबा पे भरोसा करके देश को गर्द में ले जाना चाहते हैं। क्या देश में महंगाई मुद्दा नहीं है? हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र मोदी जाप करो। मोदी चालीसा भी बनाओगे क्या? हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ेगा? मोदी चालीसा पढ़वाओगे? सन्यासी का ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सन्यासियों को भारत में जो है ना, आप बताइए, अगर सन्यासी सत्ता में है, जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सत्यानाश हो जाता है। झूठ में नरेंद्र सबसे बड़े फेंकू हैं, लगातार जुमले पे जुमला देके रहेंगे। आपने देखा होगा उसी तरीके से पाखंड में धीरेंद्र हैं। पाखंडवाद का पूरी तरीके से राग रबेला करने का, इनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। इनको पूरी तरीके से खुली छूट दी जाती है कि आप देश में नफरत का तांडव करिए, देश के नफरत की तरफ ले जाइए। जिस तरीके से भारत को सभी समाज के लोग, भारत सभी धर्मों का देश है, केवल हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश को बदनाम किया जा रहा है। 24 का चुनाव है, पूरी तरीके से एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी देश में एजेंडा चलाना चाहती है। सुनिए, अखंड भारत की बात हो रही है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में शामिल कर लेंगे। अरे क्या बताएं, क्या यहाँ सड़क पे बैठी थी देश की बहन बेटियां, वो क्या पाकिस्तान की थी? हाँ, हिंदू बहन बेटियां थी। जिसके शासनकाल में हिंदू बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा हो, जो लगातार 33 और 34 दिन से सड़कों पे आवाज उठा रही हो कि एक आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको बचाने में लगे हुए हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? इस देश में हिंदुओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? इस देश में मणिपुर को न्याय नहीं मिलना चाहिए? मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में। बड़े बड़े तो रामराज आ रहा है। अपने कल रामराज आ रहा है। हाँ, रामराज के राष्ट्र बनेगा। अरे भाई, अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, रामराज आ जाएगा। रामराज के शासनकाल में
सभी लोग खुशहाल थे, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा होगा, जिन्होंने कर्नाटक में अली और बजरंगबली का मुद्दा नहीं छोड़ा, आने वाले समय में ये कौन कौन सा मुद्दा भुनाने का काम करेंगे। ये केवल धर्म के द्वारा सरकार आती है, और जिस दिन मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म का मुद्दा छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पे होगी। इसीलिए ऐसे तमाम बाबाओं को छोड़ रखा है कि आप देश में नफरत फैलाइए, और आप जैसे नफरती पत्रकार हैं जो देश में तांडव कराने का काम करते हैं। अच्छा, क्या आपने बात की उड़ीसा की, उड़ीसा ट्रेन हादसे की, ट्रेन हादसा हुआ, जांच हो रही है, लेकिन कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मंदिर और मस्जिद बीच में ले आए। वही श्वेता सिंह की बात कर रहे हैं, हाँ? टूल अरे भैया जो मंदिर दिखाई दिया। अरे मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ, शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी तो मत पालो, हैं? अब वहाँ क्या मस्जिद की वजह से वहाँ हादसा हुआ है? इसमें बताइए, एक दौर था जब रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज रेल मंत्री पहिए के नीचे से सर्वेक्षण कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। वाकई में देश कौन सी, देश की क्या दुर्दशा। प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व है आपको? बिल्कुल। अरे वाह, देख रहे हैं, गर्व है भैया, गर्व है वाकई में। मैं कहता हूँ उनके आंसू नहीं पहुँच पाए आप, तो आपको गर्व है। जिस तरीके से लोग वहाँ पे प्रभावित हैं, जिस तरीके से उनका शव आपने देखा होगा ट्रालियों पे ऐसे फेंका जा रहा है, वाकई में अगर हमारे परिवार के लोग होते हैं तो आपको कैसे ऐसी प्रधानमंत्री जी गए थे, प्रधानमंत्री जी गए। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा किसी भी मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। आप पुलवामा की बात करिए, पुलवामा का खुलासा हुआ, बताइए उसने जवाब दिया पुलवामा के खुलासे पे? प्रधानमंत्री ने अडानी के घोटाले पे खुलासे पे जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे जवाब दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी अजमेर में जाके बड़े बड़े ढिंढोरा पीटते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, और उन्हीं बेटियों को दिल्ली के सड़कों पे घसीटा गया। उन्हीं बहन बेटियों को, क्या उसमें हमारी बहन बेटियां नहीं थी जो देश के लिए मेडल लाती है? अरे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते तो हैं। मैं कहता हूँ लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, लेकिन मैं प्रिंट मीडिया को सल्यूट करता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरीके से उस एफआईआर को देश की जनता के सामने दर्शाया है, वाकई में अब तो पता चलना चाहिए कि बीजेपी के नेता कितने बड़े अपराधी हैं। उनको अभी तक सत्ता की हनक ने क्यों बचा के रखा है? उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? अगर यही कोई आम नागरिक होता तो पास्को एक्ट लगा होता तो कल जेल की सलाखों के पीछे होता। आपने कार्यक्रम में देखा होगा, चित्रा के कार्यक्रम में, उसमें एक आदमी ने सवाल पूछा, कोई मुस्लिम समुदाय का था, उसने सवाल पूछा, मेरा नाम शौकत है, अगर बृजभूषण की जगह शौकत होता तो आज हमारे घरों पे बुलडोजर चल चुका होता। मजहब के नाम पे देश में नफरत फैलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों के हाथों में सत्ता है। जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया था, इन काले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म करने का काम किया है। आज बेरोजगारी का 24 में भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होना तय है। आज महंगाई की बात करिए, आज बेरोजगारी की बात करिए, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, और आप पाखंड बाबा का हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। पाखंडी बाबा की राष्ट्र बन ही जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई भारत हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो अमित शाह के बेटे को झंडा पकड़वाइए, क्यों बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए हुए हैं? अमित शाह को बेटे को बनाइए, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करे, वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़े भगवा झंडा लेके। अच्छा पांडे जी, आप कब जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने? हम क्यों जाएंगे भैया धीरेन्द्र शास्त्री से? हम ऐसे ढोंगी बाबा से मिलने नहीं जाते हैं। आप जाएं, मोदी जी को भेज के आए। ऐसे ढोंगी कह सकते हो, बताइए। देखिए मैं वही कहता हूँ, ढोंग जो लोग पाखंडवाद को जो, देखिए मैं आस्था मानता हूँ, मैं भगवान हमारी आस्था है, भगवान हमारे व्यापार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में भगवान को व्यापार बनाया गया, अयोध्या की धरती वाकई में भगवान प्रभु श्री राम की धरती है, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा धर्म के नाम घोटाले करने का काम किया, नमामि गंगे के नाम पे। अब मध्य प्रदेश का नहीं देखेंगे, जिस हिंदू सनातन धर्म में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, उसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में
जो महाकाल का बहुत बड़ा, आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पे, आज फोटो खींच लीजिएगा, महाकाल कॉरिडोर का सबसे बड़ा प्रचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 700 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो उस महाकाल कॉरिडोर को, सप्तऋषि की मूर्ति को आपने देखा किस तरीके से खंडित हुई है चंद हवा के पल में। ये आपको नहीं दर्शाता है? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। क्यों नहीं इसमें बागेश्वर बाबा बताए कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है, सप्तऋषि की मूर्ति को बचाया जाए? क्यों नहीं बताए बागेश्वर बाबा? जाओगे नहीं, बताएंगे किसको? आप जाइए। अरे भैया पर्चा, अच्छा पर्चा तो मतलब भगवान भी अब सप्तऋषि जी मतलब उनके पास, बागेश्वर बाबा के पास पर्चा लेके जाएं? हैं? वारे पाखंड, हम भगवान को मानते हैं, भगवान के नाम पे व्यापार मत करिए, देश को बदनाम मत करिए, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस भारत की गुलिस्ता को बचाए रखिए। जो लोग देखिए, जो लोग नफरत का बीज बोना चाहते हैं, ऐसी नफरती का ताकतों का खात्मा होगा। और हमारे नेता ने कहा है कि इस देश में नफरत की दुकान बंद होगी और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आप जैसे नफरती लोग अपनी दुकान बंद करिए। देश की लड़ाई है, देश की बचाने की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में एक साथ होके और देश की जनता, देश की आवाम के लिए आवाज उठाएं और सभी लोग एक साथ होके जरूर इस देश को बचाना है, क्योंकि जो लोग इस देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनका खात्मा करना है और 2024 में इनको सत्ता से बेदखल करना है। एमपी में भी अब शोर है, भारतीय जनता पार्टी महाकाल की कमीशन खोर है। महाकाल के नाम पे सबसे ज्यादा कमीशन खाने का काम किया बीजेपी शासनकाल में। अरे भैया मामा ने, कौन है मामा? हैं? आप तो नाम भी ऐसे रखे हैं, मामा, बाबा, चाचा। हैं? भैया इस देश में मुख्यमंत्री मामा प्यार से वही कहते हैं, तो प्यार से मैं कह रहा हूँ, इस देश में अगर आप कहे तो क्या दिक्कत है इसमें? अरे तो भैया मामा की सरकार ने महाकाल के साथ भी घोटाला कर दिया, अब क्या बचा है? ये सरकार हिंदू को मानने वाली लोग है, ये सरकार हिंदुओं के नाम पे व्यापार करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश से भी इसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा और 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाएगा। दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये लोग वचनों पे कटिबद्ध नहीं है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी विनाशकारी सरकार को देश के तमाम राज्यों से सत्ता से बेदखल किया जाएगा।